हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने 8 चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, तो 8 चैप्टर में भी अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 5 तक पहुंच गए थे अपन। आज हमें उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। तो 6वां क्वेश्चन आपको देखना है, लेकिन आपने इससे पहले के अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के इससे पहले का क्वेश्चन देखिए और इसका बेसिक पढ़िए, ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इसका बेसिक पढ़ लेंगे और इसके पहले वाले क्वेश्चन लगा लेंगे, है ना। तो प्लेलिस्ट में डली हुई है सारी वीडियो, तो आप इसको बढ़िया इसके पहले का आप देख सकते हैं। बाकी आज अपन को देखना है क्वेश्चन नंबर 6, तो आइए देखते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दें। हमारा ये सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, ये दोनों आपको बराबर दिए गए हैं। इधर आपसे पूछा है कि कोण A और कोण B क्या हो, न्यून कोण हो, और इधर आपसे कहा है कि जहां cos A और cos B क्या हो, ये दोनों बराबर हो। तो आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? अपना चेहरा नहीं, इधर देखो, दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। तो आपको ये दोनों कोण आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज में A और B कैसा होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए 90 डिग्री का। इधर मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप इधर पे कोई भी ऐसा बिंदु, मतलब A और B नहीं लेंगे, इधर आप रख लो C, इधर आप रख लो A, इधर आप रख लो B, तो ये हमारा ABC हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आप देखें तो A पे जो है वो न्यून कोण बन रहा है और B पे जो न्यून कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आप जानते हैं कर्ण होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्या लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है। अब आप इधर ध्यान दें, सबसे पहले तो न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण देखो, न्यून कोण होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। इसके बाद होता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? तो अधिक कोण होता है भैया 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ये हमारा होता है अधिक कोण। इसके बाद आपसे पूछा जाता है समकोण, समकोण और ऋजु कोण। ठीक है, तो समकोण अगर आपसे पूछे तो भाई साहब ये होता है 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का। ऋजु कोण हमारा होता है 180 डिग्री का। ठीक, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण होता है हमारा 180 डिग्री से कैसा होगा? बड़ा होगा, और 360 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे इतने सारे होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है? न्यून कोण। तो आप न्यून कोण क्या होता है आप देखिए, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अगर जब 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अधिक कोण, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से जब भी बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा तो वो क्या होगा? अधिक कोण होगा। आई बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाए समकोण, तो समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगर आपसे पूछा जाए ऋजु कोण, तो ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रतिवर्ती कोण, तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। इस तरीके से हमारे कोण होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो इन सबको आप बढ़िया ध्यान दें, इन पर भी इनको याद रखें। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है न्यून कोण, तो आपको ये देखना है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलो इधर देखो, अब इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या है? तो दिया है, आपको दिया है कि cos A बराबर cos B। ठीक है, अब आपको देखना है, जैसे मान लो आपके पास दो त्रिभुज हैं A
इधर ए बी और सी, इधर ए बी और सी। क्या हो गया, ए बी सी। अब आपको देखना है ए ए ए अगर आपसे बोल रहा है तो आपको ए के सामने देखना है। ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। नीचे क्या होगा, आधार होगा। और 90 के सामने तो पता ही है कर्ण होगा। ठीक, अगर आपसे बी कह रहा है तो बी के सामने क्या होगा, लंब होगा। 90 के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। बस इस सवाल में आपको इतना ध्यान देना है और कुछ ध्यान नहीं देना है। तो बस इस पे ध्यान दें। कॉस ए अगर आपसे कह रहा है तो आप पहले तो आप फॉर्मूला बताएं। साइन कॉस लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण बराबर, इसका भी फॉर्मूला अब है तो दोनों जगह कॉस, तो ये भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। अब आपको मान रखना है आधार क्या है, कर्ण क्या है। तो आप इधर बहुत कंफ्यूज होंगे कि आधार इधर सेम है, इधर सेम है, तो मान भी सेम रख दो। तो ऐसी गलती नहीं करना, इधर ए दिख रहा है, इधर बी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ए वाले में आपको इसको देखना है और बी वाले में आपको इसको देखना है। आप देखिए आधार क्या है, तो आधार आपको ए सी दिख रहा है। आप इसमें देखें कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारा ए बी है। उस साइड देखो बी से, तो बी के सामने ये हमारा लंब होगा, तो फिर ये आधार होगा। आपको चाहिए क्या है, आधार, तो आधार इधर हमारा क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, ए बी काय को, बी सी, ये वाला बी सी ये होगा ना। आपको क्या चाहिए, कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या होगा, ए बी, तो आप इधर लिख लो ए बी। ठीक, बस इतना मान रखना है। अगर इतना बन गया तो समझो सवाल उड़ गया। अब देखो इधर दोनों जगह सेम दिख रहा है, नीचे नीचे, ऊपर तो दोनों अलग है। इधर ए सी है तो इधर बी सी है, ठीक है। तो इधर ए बी है, इधर ए बी है, तो ए बी से ए बी को क्या करेंगे, अब खत्म कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी बराबर क्या बचा आपके पास, बी सी। अगर अब देखें आपको एक रूल पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज में दो भुजाएं कौन सी, ए सी यानी जे वाली भुजा और बी सी ये वाली भुजा। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ए और बी बराबर होंगे। तो आपको चाहिए क्या था, आपको ए और बी ही तो चाहिए था। बस आपको इधर थोड़ा सा लिखना है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं भैया, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो आप इधर लिख सकते हैं कि जो कोण ए है वो बराबर होगा किसके, कोण बी के। तो क्या आपको यही सिद्ध करना था, तो जी हाँ यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है। तो इसको आप बढ़िया नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है हमारा 7वां। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे तो इधर देखें, इसमें आप इसको कुछ भी नाम दे दें, ए बी सी। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होगी, नीचे हम आधार ले लेंगे और जो खड़ी वाली लाइन है उसको हम लंब ले लेंगे। ठीक, अब आपको दिया क्या है, गिवन क्या है आपको, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब कॉट थीटा बराबर 7/8,
अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानो कुछ। तो भैया कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो एल ए एल और के ए, टेन हमारा ये होता है। तो टेन के यानी लंब बटे आधार, तो इसको उठा के उल्टा मुड़ के भर कर दो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, बस हो गया काम। अब देखो ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला लंब है। तो आधार हमारा क्या है, आप इधर लिख लो, माना आधार हमारा क्या है, तो आधार है बीसी, बीसी बराबर आप मान लो इसको 7 के, और लंब हमारा है ए बी, तो ए बी बराबर आप इसको मान लो कितना, 8 के। अब आपको AC निकालना है, AC आपको फाइंड करना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, तो इधर आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब आप बताएं कि हमारा कर्ण जो है वो क्या है, कर्ण है हमारा AC, तो इधर लिख लो भैया AC का स्क्वायर। लंब क्या है, तो लंब है हमारा AB, तो भैया आप लिख लें AB का स्क्वायर, प्लस आधार हमारा क्या है, तो BC, तो आप लिख लें इधर BC का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ध्यान दें, AC का स्क्वायर क्या आपके पास मान है, बिल्कुल नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं, इसको ज्यों का त्यों छाप दो। AB का मान है, इधर AB का मान है 8 के, इधर आप रख दो 8 के का स्क्वायर, प्लस आपके पास BC का मान है, तो आप BC देखेंगे, बिल्कुल है, तो आप लिख देंगे 7 के का होल स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 के स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और के स्क्वायर, दोनों को क्या करो, जोड़ दो, तो आपको AC का स्क्वायर मिल जाएगा। जोड़ो इसको, 9 4 13 की 3 हाथ से लगी 1, 6 4 10 और 1 11, के का स्क्वायर ज्यों का त्यों, ठीक है। अब इधर दो, अगर भाई साहब स्क्वायर लगा है इस साइड और स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, लगा दो 113 के स्क्वायर। तो इधर AC बराबर देखो 113 किसी का स्क्वायर होता क्या, नहीं होता है, होता हो तो आप बता दें, नहीं होता है। तो 113 को आप ज्यों का त्यों लिखेंगे रूट के अंदर, लेकिन के का स्क्वायर हटाओगे तो रूट भी हट जाएगा, तो के भाई सब बाहर बैठेंगे खुली हवा में, इनके पास ज्यादा पैसा था, ठीक है। अब आपके पास सब मान है, AC का मान आपके पास है रूट का 113 के। अब आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है आप वो करें। देखो पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इतना बड़ा लिख के आपको घबराहट होने लगी होगी, तो घबराना नहीं है, बड़ा दिख रहा है देखने में, बस भौ है बहुत छोटा। देखो इधर आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है कक्षा 9th में, ज्यादा पढ़ाया गया है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी। पढ़ा है, याद करो वो दिन जब पढ़ाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। जब हमें कोई चीज इस कंडीशन में दी जाती है कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो उस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज ऐसी कंडीशन में दी जाती है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो इधर देखें हमारे पास कंडीशन है एक, अगर हम इसको मान लें कि हमारा a है, ये हमारा b है, तो ये हमारा a प्लस बी हो जाएगा। अगर हम मान लें ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो ये हमारा a माइनस बी हो जाएगा।
सेम कंडीशन a प्लस बी, a माइनस बी, तो है कि नहीं? तो आप क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इधर लिखेंगे a का मान 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद b का स्क्वायर, मतलब b का मान है साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बटे में a का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस b का मान है cos, तो cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले से इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो देखो अभी इतना बड़ा दिख रहा था, अब थोड़ा छोटा दिखने लगा, तो आप इसको इसमें फिट कर देंगे। अब बस, अब आपको क्या करना है, मान रख देना है और कुछ नहीं करना। 1 का स्क्वायर करोगे भैया तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। साइन थीटा, अब इधर आप थोड़ा ध्यान दें, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आप इसमें सीधा देखें, इधर रख लो मान, ये हमारा कर्ण है, कर्ण का मान है √113 के। इसके बाद ये हमारा आधार है, तो आधार हमारा क्या है? BC, BC का मान है 7 के। आपके पास AB है ये 8 के। तो आप इधर ध्यान देना, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी √8 बटे में, तो इधर आप लिख लो प्लस माइनस है ना, माइनस 8 के बटे रूट का 113 और के, और इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। क्यों किया है? तो क्योंकि इधर लगा था स्क्वायर, तो मान रख करके स्क्वायर लगा देना बस। अब आप ऐसे ही नीचे करें, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। कॉस थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 7 के, और कर्ण कितना है? उतना ही है, रख दो। तो 7 के बटे में रूट का 113 के का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप के को के से खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब बाद में करना हो तो बाद में कर देना। देखो 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 64, के का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भैया रूट के अंदर जो भी बंद है, अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो आपको सबका स्क्वायर करना है, समझ रहे? तो 8 का किया 64 हो गया, के का किया के का स्क्वायर हो गया। अब देखो √113, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना आएगा? केवल 113, और के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। अब देखो नीचे क्या है? 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 7 का स्क्वायर करोगे उतना ही आएगा 49, और के स्क्वायर 100, इसका करोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, कितना आएगा? 113, और के का स्क्वायर, ठीक। अब इधर ये आप काट दें, इधर भी ये काट दें, इसका कोई काम नहीं है, ठीक। अब आप चाहें तो इसकी फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप 113 का गुणा 1 में करो, तो 113 एकम 113। अब छोटा है इसलिए कर सकते हैं, बड़ा नंबर होता तो नहीं कर पाते। 113 एकम 113, और 113 में से 64 आप घटा दो, कितना बचेगा? 49 बटे में 113। अब आप फ्रैक्शन चाहें तो फ्रैक्शन करके सॉल्व कर लेना। उसी प्रकार नीचे 113 का 1 में गुणा करो, तो 113 एकम 113, और 49 घटा दो तो कितना बचेगा? 64, और जो नीचे लिखा है इसको लिखा रहने दो, ठीक। आ रही बात समझ में? अब देखो इधर, इसको अब जब कोई चीज डिवाइड में है और डिवाइड के नीचे भी डिवाइड है, तो फिर इसको क्या करेंगे? 49 बटे 113, इधर लगाओ गुणा और इसको पलट दो, 113 बटे कितना हो जाएगा? 64, होगा क्या नहीं? तो 113 से 113 खत्म, तो क्या बचा? 49 बटे में 64, यही हमारा क्या होगा? तो आंसर होगा, ठीक। अब इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछा है, वो उसमें क्या कहा है आपसे? दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब कॉट किसका उल्टा होता है? तो tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है कॉट। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे
आधार, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा आधार बटे लंब। अब इसका भी स्क्वायर कर दो। अब इधर ध्यान दो, आधार क्या है 7 के, लंब क्या है 8 के, तो आधार की जगह रख दो 7 के और इसकी जगह रख दो 8 के और क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो 7 का स्क्वायर करोगे 49, के का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, के का स्क्वायर इस के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म, तो कितना आ जाएगा 49 बटे 64। तो लगभग दोनों का आंसर कैसा आया, सेम आया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इसको आप बढ़िया नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। कर भला तो हो भला। बाकी आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।